लेकर किताबें भी उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस के पार्टी के रहनुमा होते हुए भी वो एक तरफ से जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बीजेपी का साथ देना। उस वजह से उनके अंदर, पार्टी के अंदर से उनके अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक नेगेटिविटी आ रही है। पार्टी की जानिब से बहुत ज़्यादा उनको कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में हम आपको जो है वो पार्टी से निकाल देंगे अगर आपने हमारी जो है वो बात को ना माना, अगर आपने हमारी बात को ना सुना। इस वजह से भी जो शशि थरूर साहब है उनकी जो इंक्लिनेशन है वो एक तरफ से हमें नज़र आ रही है कि वो जो बीजेपी की पार्टी है वो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कांग्रेस पार्टी है और शशि थरूर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है नो डाउट इंडिया की, उनके दरमियान एक तरह से हमें क्लैश नज़र आया। और हो सकता है कि कुछ टाइम में हमें नज़र आए कि बीजेपी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दे, कोई फॉरेन पॉलिसी की पोस्ट दे दे, या एक्सटर्नल मिनिस्टर भी बना सकती है वो जयशंकर साहब को हटा के शशि थरूर को, क्योंकि नो डाउट उनका जो है वो एक पावर तो है उनकी, अगर हम कह सकते हैं उनकी पॉलिटिकल जो विल है उसमें। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो आरएसएस के डॉक्टर मोहन भगवत साहब की तरफ से आया। अच्छा, डॉक्टर जो मोहन भगवत साहब हैं ये बहुत कैपेबल और एक बहुत ज़्यादा मायानाज और बड़े आदमी समझे जाते हैं, ख़ासतौर पे आरएसएस में, क्योंकि ये बहुत अरसे से आरएसएस का हिस्सा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को। बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से जो डॉक्टर साहब हैं, आरएसएस है, शिवसेना है, ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज भी और बीजेपी के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कुर्बानी की अपने वाइस प्रेसिडेंट की। अब मसला ये है कि जो मोहन भगवत साहब हैं, डॉक्टर साहब ने एक बुक की इनॉग्रेशन थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया उस किताब की इनॉग्रेशन के टाइम पे कि लीडर्स को 75 साल के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए। इट शोज़ के लीडर्स अगर 25 साल बाद 75 ईयर्स के बाद रिज़ाइन कर दें, ये मैसेज वो किसको दे रहे हैं? ये बेसिकली मैसेज वो दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ 75 ईयर्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हो जाएंगे सितंबर के महीने में। अगर वो सितंबर के महीने में हो जाएंगे 75 साल के, इट शोज़ कि बहुत सारी लोग जो हैं वो इस चीज़ को अब समझना चाह रहे हैं कि क्या 75 साल बाद प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उनको ऑलरेडी निकाल दिया जाएगा, बीजेपी की अंदर रिवॉल्ट होगा और उससे वो जो है वो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सवालात पूछ रहा है कांग्रेस, ये सवालात पूछे जा रहे हैं डिफरेंट पार्टीज़ की जानिब से। बट मेरा अपना एनालिसिस है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट अगले 2 से 3 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहें, वो रिज़ाइन ना करें, वो पावर पे पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल रखें, वो कोशिश करें शाह और जयशंकर में किसी तरह का स्प्लिट ना हो, वो उनको साथ साथ रखें, उनको एकोमोडेट करें, और भी जो डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं लाइक कांग्रेस है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एकोमोडेट करें ताकि कांग्रेस भी जो है वो खामोश हो जाए। क्योंकि देखिए जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होती है। कोई शख्स इतने अरसे से अगर पावर में हो तो वो इतनी जल्दी अपनी पावर लूज़ नहीं कर सकता। लेकिन आई वुड से ये अगले 3 महीने अक्टूबर तक, बिहार के इलेक्शंस तक हमें चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के, उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की और एक और डिजास्टर हो गया, तो ऑब्वियसली इस साल के एंड तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इंडिया की अपनी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, 1.4 बिलियन उनकी आबादी है, और उसके अंदर से जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसको फिर पावर में रहना होता है, अपने मुल्क को के इंटरेस्ट का ख्याल रखना होता है। तो आई थिंक आने वाले टाइम पर हमें नजर आएगा कि मामला जो है वो किस तरफ जाएंगे। बट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, एज ऑफ नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कैजुअलिटी जो है, एक कुर्बानी दे दी है अपने वाइस प्रेसिडेंट की, और उस कुर्बानी के बाद अगला नंबर जो है वो देखते हैं किसका आता है। बट अगला नंबर ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही आएगा। उसकी वजह मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पीछे है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, शिवसेना पीछे है, आरएसएस पीछे है, और वो ये कह रहे हैं कि आपने ये सीज फायर क्यों किया है? हम तो नहीं चाहते थे सीज फायर हो, हम तो चाहते थे कि लड़ाई बढ़े। बट नाउ प्रेशर इज ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी, और अब हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह हैंडल करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं बिहार इलेक्शन से पहले अगर इंडिया ने फिर कोशिश की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि वो अटैक करें पाकिस्तान पे, ही इज़ गोइंग टू बी आउट फ्रॉम द ऑफिस इन दिस ईयर। अगर उन्होंने जो है वो बिहार इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आता है तो वो एटलीस्ट अगले 2-2.5 साल सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट 2029 में इंडिया में, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी उस टाइम तकरीबन 79-80 ईयर्स के होंगे, और तब मुश्किल है शायद वो इलेक्शन का जो है वो हिस्सा बने। बट ही कैन बिकम 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट कैन पॉसिबल। बट मैंने आपको 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, 2 मैंने अपने एनालिसिस से आपको बातें बता दी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इंडिया ने फिर कोशिश की, फिर डिजास्टर हुआ बिहार इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पे अटैक करके, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वर्स फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर वो अटैक नहीं करते, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आता है, हो सकता है कि कांग्रेस जीत जाए, या वो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन जीतना चाहते हैं वो ना जीत सके, तो